केंद्रीय संचार मंत्री पंडित सुखराम का निधन हो चुका है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। पोते आशीष शर्मा ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर आपके सामने। दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली पंडित सुखराम ने। पोते आशीष शर्मा ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का निधन हो चुका है। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। उनके पोते आशीष शर्मा ने सोशल मीडिया पर दादा के साथ तस्वीर पोस्ट करते हुए निधन की सूचना दी। आपको बता दें कि सुखराम 94 साल के थे। सुखराम को हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक स्थानीय अस्पताल में इससे पहले भर्ती कराया गया था और वहां से जब उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें 7 मई को दिल्ली एम्स रेफर किया गया। तो 27 जुलाई 1927 में पंडित सुखराम का जन्म हुआ था। दिल का दौरा पड़ने से पंडित सुखराम का निधन हो गया है। अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। पंडित सुखराम को संचार क्रांति का मसीहा माना जाता था। 1967 से 1997 तक कांग्रेस में रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रतिभा सिंह जी, एक दुखद खबर ये सामने आई, पंडित सुखराम जी अब हमें अलविदा कह चुके हैं, हमारे बीच नहीं है। एक ऐसे दिग्गज नेता का जाना जाहिर तौर पर एक बड़ी क्षति है। हाँ जी, उनके जाने का हम सबको, हिमाचल प्रदेश के वासियों को बहुत बहुत दुख है। उन्होंने बहुत लंबे अरसे तक हिमाचल प्रदेश की केंद्र नेतृत्व किया और केंद्र में भी मंत्री रहे। उनका बहुत बड़ा योगदान है, खास करके टेलीकम्युनिकेशन विभाग के मंत्री रहे, उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। लोग, आने वाली पीढ़ी सदैव उनको याद रखेगी जो उन्होंने सेवाएं देश के और प्रदेश के प्रति दी है। उसी तरह से जो वो हर कार्य को बड़ी गंभीरता पूर्वक करते थे और आज आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से उनका सारा परिवार इस दुखद घटना से घिरा हुआ है। हमारी संवेदना उनके परिवार के प्रति है और हम चाहेंगे कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें। बिल्कुल। और प्रतिभा सिंह जी, एक ऐसे नेता के तौर पर उन्होंने पहचान बनाई जिनका डंका न सिर्फ हिमाचल प्रदेश बल्कि देश की राजनीति में भी गूंजा। कांग्रेस के लिए बहुत ही गर्व की बात थी। बिल्कुल बिल्कुल जी, आई एग्री विद यू कि उन्होंने बहुत लंबे अरसे तक देश और प्रदेश की सेवा की। जी, शुक्रिया प्रतिभा सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़ी और जिस तरीके से आपने अपनी तमाम बातें सामने रखी। तो दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली आशीष शर्मा ने, जो उनके पोते हैं, सोशल मीडिया पर इसी फोटो के साथ उन्होंने ये जानकारी दी कि अब हमारे बीच नहीं रहे हैं उनके दादाजी। आपको बता दें कि राजनीति के बड़े दिग्गज जो हैं माने जाते हैं। राजीव गांधी सरकार ने उन्हें रक्षा उत्पादन आपूर्ति योजना, खाद्य और नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री बनाया था। 1993 से 1996 तक सुखराम केंद्रीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार संचार विभाग में भी रहे। कुल मिलाकर आप देखिए, अगर बात कांग्रेस की जाए या बीजेपी की जाए या किसी भी राजनीतिक दल की जाए, पंडित सुखराम एक ऐसे चेहरे थे। पंडित सुखराम एक ऐसे नेता थे जिनके लिए इस समय आज हर एक राजनेता ही नहीं बल्कि प्रदेश के हर एक वासी की आंख जाहिर तौर पर नम होंगी, क्योंकि एक वो समय था जब जो राजनेता थे, जो नेता थे, काफ़ी मशक्कत किया करते थे अपने नाम के लिए। वहीं दूसरी तरफ एक कुछ नेता ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी नीतियों से अपने चेहरे का डंका ना सिर्फ प्रदेश की राजनीति में चमकाया बल्कि वहीं दूसरी तरफ देश की राजनीति में भी बड़े नेताओं के तौर पर उनका नाम गिना जाता रहा है। 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले सुखराम परिवार पहली बार बीजेपी में शामिल हुआ। 2019 में सुखराम परिवार की कांग्रेस में घर वापसी हुई। 27 जुलाई 1927 में पंडित सुखराम का जन्म हुआ था और आज वो हमारे बीच नहीं है, हमें अलविदा कह चुके हैं। तो पंडित सुखराम का राजनीतिक कद, जो कि लगातार हम आपको बता रहे हैं, एक ऐसे नेता को आज हमने खो दिया है जिनकी क्षति शायद ही कभी पूरी हो पाए। कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर जी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
सर देखिए, राजनीतिक पार्टियां अलग अलग हो सकती है, राजनीतिक मतभेद अलग हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की भी बात करें या फिर जो आखिरी क्षणों में आप लोगों ने उनका साथ निभाया, वो याद रहेगा। और साथ ही इस बात का ये संदेश भी देता है कि एक ऐसे नेता को आज हमने खो दिया है, शायद जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। वीरेंद्र कंवर जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ जी। जी, एक जी, जी। ऐसे नेता को हमने खो दिया है जिनकी क्षति को शायद पूरा ना किया जा सके। हाँ, पंडित जी के निधन का समाचार सुनकर के बड़ा दुख हुआ। वास्तव में हिमाचल प्रदेश के विकास में उनका एक बहुत बड़ा योगदान, दूरसंचार क्रांति के अग्रणी वो रहे हैं प्रदेश के अंदर। और उनको जो है वो हमेशा, जब भी हम दूरसंचार की बात करते हैं तो उनको जो है वो प्रदेश जो है वो हमेशा याद रखेगा। उन्होंने जो अपने समय में जो प्रदेश की सेवा की है और जो उन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश के लिए किया है, वो हिमाचल प्रदेश जो है वो हमेशा उनका जो है वो हमेशा उनको याद रखेगा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उसके परिवार को जो है वो ये घात सहने की जो है वो क्षमता दे। बिल्कुल वीरेंद्र कंवर जी, कुछ ऐसे नेता होते हैं जिनका जाना और ज्यादा दुखदाई तब बन जाता है जब हिमाचल जैसा राज्य जो उस समय चलना सीख रहा था, आज उस बुलंदी पर पहुंच चुका है, जिसने उनके हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य के उस समय में बेहद ज्यादा साथ दिया, हिमाचल प्रदेश की एक अलग जगह बनाई अलग राज्यों के बीच में, जैसे अपने काम के जरिए केंद्रीय मंत्री के तौर पर जो तमाम उन्होंने हिमाचल प्रदेश को लेकर काम किया, उन्हें कभी नहीं भूला जा सकता। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो पंडित जी को हमेशा प्रदेश जो है तो याद रहेगा, याद करेगा। और उसका जो एक बहुमूल्य योगदान प्रदेश के विकास में जो है वो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी दलगत राजनीति से उठ करके, मुझे तो मैं जब दूसरी बार चुन करके आया था जी, तो पंडित जी जो थे, पहली बार चुन करके जब मैं आया था तो पंडित जी के साथ हमें विधानसभा के अंदर जो है वो बैठने का भी मौका मिला, उनसे बातचीत करने का भी मौका मिला। वो वास्तव में उनका एक विजन जो था वो प्रदेश के लिए था, प्रदेश के विकास के लिए उनका एक विजन था। तो हम तरह तरह से उनसे चर्चा करते रहते थे, कभी पर्यटन के ऊपर, कभी मूर्छा नीति के ऊपर। और उनका विधानसभा में जब भी बोलना होता था तो हम बड़ा ध्यान से एक जो नेता के रूप में जो था, जो उनके विचारों को हम सुना करते थे। जी। तो ये पंडित जी का एक अपना एक रुतबा प्रदेश की राजनीति में रहा है। जी, वीरेंद्र कंवर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने राय रखी, आपका शुक्रिया। तो आज एक हमने ऐसा नेता खो दिया है जिसने वाकई आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ सिखाया है।